नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार इनमें से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बताओ इसका। फर्स्ट है चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया होना। ऑप्शन नंबर बी है विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। या बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था। या सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। तो मौखिक संचार किसे कहा जाता है? जिस प्रकार सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, तो ये एक मौखिक संचार हुआ, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है कौन सा? छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, या छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही, या अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, या छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है आधुनिक शिक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? सामूहिक खेल से छात्र को कौन सा लाभ होता है? उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, या मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग मिलती है, या नियम पालन का अभ्यास मिलता है, या ये सभी। तो सामूहिक खेलों से छात्रों को ये सभी गुण प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो कौन सी शिक्षा समाज और छात्रों के लिए लाभकारी हो सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, या रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों के लिए धार्मिक शिक्षा, या प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। यदि आजकल छात्रों और समाज को मिले तो ये बहुत ही लाभकारी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, या छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, या प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, या आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, या विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता भावना जागे, या पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता भावना जागे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी गुणों का स्थानांतरण होता है सिर्फ माता से, पिता से, दोनों से, या माता पिता एवं उनके पूर्वजों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ पिता से। अनुवांशिकी गुणों का स्थानांतरण केवल पिता से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिक का, केवल वातावरण का, पालन पोषण का, या अनुवांशिक व वातावरण की अंतरक्रिया द्वारा? तो ये दोनों का फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिक और वातावरण की अंतरक्रिया द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती, या शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता, या महिलाओं में बच्चे अर्थात चिल्ड्रन अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं, है ना। प्राइमरी स्कूल के बच्चे ऐसे ही पाते हैं, और महिला जो होती है एक विनम्रता के साथ व्यवहार करती है, तो इससे बच्चों में पढ़ने में रुचि पैदा होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? देखो, आपकी कोई आदत है जो कि आप छात्रों के समक्ष पेश नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, या कम से कम छात्रों को समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, या आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, या आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे?
तो देखो आदत जो होती है वो तुरंत छूटती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को आने नहीं देंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? माध्यमिक स्तर का ग्राम प्रधान या नगर पालिका चेयरमैन के हाथ में, या केंद्र सरकार के हाथ में, या चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, या राज्य सरकार के हाथ में? राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है, या शिक्षा दी जाती है क्या जा सकती है ना? स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा या खेलकूद द्वारा विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, तो वह स्वयं अपना कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, या ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, या इनमें ज्ञान का विस्तार होता है, या इन्हें शिक्षण का काम सरल हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनमें लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। इससे जो होता है आसानी होती है, शिक्षण सरल बन जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत ही गिर चुकी हो, तो आप क्या करेंगे? यह देखेंगे कि यहाँ का सुधार संभव है या नहीं, या सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे, या सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे, या शिक्षण ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं का बात करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? राइट आंसर बताओ। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करना क्यों आवश्यक है? निर्धन माता पिता इस काम को नहीं करा पाते, या छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का जानना स्कूल के लिए बहुत ही आवश्यक है, या यह विद्यालय का भी दायित्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का जानना स्कूल में अति आवश्यक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक या अमापनीय, या एक व दो दोनों? तो मानव विकास जो है वह मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में तथ्यों को व्यवहार में लाने की दक्षता पैदा करता है, या समस्या समाधान के प्रणीवता प्रदान करता है, या खोज की इच्छा जागृत करता है, या सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं क्या करूँगा? कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, या छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, या उसको सहज रूप से लूँगा, या उसे उचित दंड दूंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले छात्र को बुलाएंगे, उसे व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टतापूर्वक लेने से मना कर देंगे, या उसे लेकर बाद में निर्वहन कराएंगे, या उसे तभी लेंगे जब अध्यापकों को भी अतिरिक्त भर दिया गया हो? इसका राइट आंसर बताओ। तो उसे क्या करेंगे? अगर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे दे तो हम क्या करेंगे? उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, है ना, और उसे सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। यह प्रश्न बहुत ही
समस्या प्रदान कर सकता है ना। यदि वनस्पति नष्ट हो जाए तो सारा विश्व ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं निगमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निगमन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना, पुनरावृत्ति, विकास या इनमें से कोई नहीं? तो विकास के चरण में सर्वाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है छात्रों को डांटने या फटकारने से, या छात्रों को महापुरुषों के जीवन के उदाहरण देने से, या छात्रों को पुरस्कृत करने से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को पुरस्कृत करने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका व्यवहार क्या होगा, रवैया क्या होगा? उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा या उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो, या सख्त होना चाहिए, या अंतर्मुखी व संयमित, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सख्त होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्देशनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को भलीभांति समझ ले, या छात्रों का ध्यान अन्यत्र न जाए, या पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि बनी रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ावस्था में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, या आत्मसिद्धि के भाव को, या जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन था।